वही राजनेता जो आज संसद भवन तक पहुंचते हैं उनका सफ़र इन्हीं जनता के मतों से तय होता है। तो जनता 5 साल बाद ये समय आया है और लोग लगातार, हम इस समय तमाम जगहों पर अगर आप जाएंगे, चौराहों पर, ट्रेन में, हर जगह आपको चुनावी चर्चाएं देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग हैं, पहले बात करते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं? बोलो भैया, बोलो। यहीं के रहने वाले हैं? अरे हम फोन पे बात करें। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, निकल जाए। क्या नाम पड़ेगा भैया? सुखपाल पांडे भैया। बस्ती के रहने वाले? जी जी। क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव से कोई मतलब नहीं भैया, अपने काम से। वोट नहीं देते हैं? वोट देते हैं लेकिन रहते नहीं घर पे। विकास का तो अच्छा है जो है यार भाई। कहाँ रहते हैं? मुसई में। लोकसभा जी जी, लोकसभा बस्ती है ना? जी जी। बस्ती में कैसा हुआ विकास बढ़िया हुआ? विकास हमारे गांव में जो है भाई। अब बस्ती तो हम देख नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है। लोकसभा तो आपके वहाँ बीजेपी के ही विधायक हैं, द्विवेदी के। नहीं तो द्विवेदी जी का कार्यकाल तो ठीक था लेकिन वो अच्छे हैं नहीं अभी इस समय। अच्छे नहीं है? कार्यकाल ठीक था, अच्छे नहीं है, क्यों? ऐसे जहाँ काम लगता वहाँ वो जाते नहीं है, फिर मतलब क्या है, बुलाते रहो जाते नहीं है। अच्छा, अभी हम पहुँचे थे तो लोग बता रहे थे कि सांसद जी हमारे गांव में नहीं आते हैं, क्षेत्र में नहीं आते। जी जी, नहीं आते। बात आपके वहाँ भी वही है क्या? मतलब विकास हुआ है तो क्या सिर्फ मोदी जी के नाम पे विकास हुआ? जी जी। वोट किधर जाएगा हमारा अब हम रहेंगे ही नहीं, जाने वाले मुंबई। अच्छा, नहीं वोट देंगे? वोट देना चाहिए ना। तो रहेंगे तो देंगे भाई किसी ना किसी को। किसको करता है? अगर रहते तो वो समय आएगा तो देखा जाएगा यार भैया। नहीं, फिर भी मन से कुछ नहीं होगा, जब समय आएगा देखा जाएगा कौन है कैसा है, फिर उसी हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा, अगर मोदी जी की बात करें, ओवरऑल मान लीजिए, आप सांसद जी की बात छोड़िए, तो कैसा विकास हुआ है मोदी जी का? 10 साल। ठीक है, जो है ठीक है भैया। महंगाई क्या भैया हो सकता है? अब अपना जिसे कहने का मतलब, गन्ना 500 रुपये कुंटल बेचेंगे आप, और चीनी भी 10 रुपये किलो थोड़ी देगा जो। सही है ना? तो कमाएंगे तो होगा, आप खाली बैठ के क्या विकास होगा? या महंगाई कहने का मतलब, महंगाई तो बढ़ेगा। खाली आप घर पे बैठे रहे, चौराहा रखाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? काम करना पड़ेगा ना, तो महंगाई तो सीमित रहेगी। कहने का मतलब है कि जो चौराहे पे बैठ रहे हैं, जो खाली बैठ रहे हैं, महंगाई उनके लिए? तो उनके लिए ना, काम करने वालों के लिए महंगाई क्या है भैया? तो खा रहा है। महंगाई यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल है चुनावी? यहाँ भैया देखिए, ऐसा है, यहाँ के माहौल दो में है, सपा और भाजपा पे। कौन जीतता हुआ लग रहा है? अब देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, काटा का टक्कर है यहाँ पर। अच्छा, आपके मुताबिक काम कितना बीजेपी ने यहाँ किया है, आपके यहाँ सांसद जी ने? अब देखिए, ऐसा है, यहाँ पर काम आप देख लीजिए, अभी गांव में जाएंगे, देख लीजिए गांव में। हाँ, आपके मुताबिक क्या लगता है? हमारे मुताबिक अभी कुछ नहीं लग रहा है। जगह जा रहे हैं, तो काम आपके मुताबिक क्या लग रहा है? अब हमारे मुताबिक ये है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कहे थे कि रोजगार देने के लिए, रोजगार भी नहीं मिला। अब बताइए, शिक्षित हैं, राशन लेकर क्या करेंगे भाई? 2000 रुपया मिल रहा है ना किसानी का, तो 2000 लेकर क्या करेंगे? हमारे पास खेती नहीं है, तो हमें खेती कहाँ से हम 2000 लेंगे? मतलब आपको सिर्फ रोजगार चाहिए? हम रोजगार चाहिए। हमें रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला है। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? 2 करोड़ की रोजगार? अरे तो मोदी जी, आप 2 करोड़ के वादा किए थे, आप 1 ही करोड़ दे दीजिए। और क्या, आप 1 ही करोड़ दे दीजिए हम लोग का। नहीं दिए रोजगार मोदी जी? कहाँ दिए भाई, कहाँ दिए? अच्छा, महंगाई भैया बता रहे थे कि चौराहा रखाते हैं उनके लिए महंगाई, आपके लिए महंगाई है कि नहीं? कहाँ नहीं महंगाई है भाई, बेरोजगारी का सिस्टम लग रहा है झेल रहे हैं। और क्या, हम शाम को दुकान लगाते हैं। आ रहे हैं कुछ लोग और हैं। भैया कहाँ, यहीं के रहने वाले? हम बोला नहीं क्या भैया? काहे नहीं बोला? डर रहे थे डर रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए, बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो है सपा और भाजपा का मतलब, सपा और भाजपा की मतलब टक्कर है यहाँ पे। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि बेरोजगारी मुद्दा जो है बहुत चरम पे है। जो लोग बेरोजगार हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं रोड पे, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार से मांग करते हैं। रोजगार की बात की, अब रोजगार की बात किए थे, लेकिन अभी हम लोग का रोजगार मिला नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हैं हमारे साथ में, इसलिए लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो लोग सड़क पे उतरेंगे। अब तो चुनाव आ गया, अब तो इसका समय आ गया, वोट का समय आ गया। वोट का समय आ गया है, लेकिन यह है कि विचार कर रहे हैं लोग, इसका विकल्प लोग तलाश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। सरकार अगर करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे विकल्प देखा जाएगा। तो सड़क तक जाने की बात करें? हाँ सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बेरोजगार लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी है बेरोजगार? अब कुछ कहा नहीं, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं वो अलग की बात है, लेकिन परेशान ज़्यादा है। परेशान ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। यहाँ पे बेरोजगारी की बात तो आपने बताया। महंगाई यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि रोजगार नहीं तो महंगाई रहेगी, अगर पैसा आएगा तो सस्ता हो जाएगा सब, इसलिए लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। आते हैं और लोगों तक बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बात और लोगों से कुछ बातचीत हो जाए। बात करते हैं कि रहने वाला है ज़्यादा। घर कहाँ पर? भैया बस्ती में। कहाँ माहौल है चुनाव? ठीक है। देख रहे हो? प्रभु राम। हाँ, तो मोदी जी की तरफ आप राम की बात करेंगे? हाँ जी। कहाँ है? विपक्ष नहीं काम करते ना। हाँ ना। कहाँ है? अब अच्छा, मोदी जी का कुछ 2-4 काम अगर बता दीजिए। लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं मोदी जी के हैं। बहुत कुछ किया। कौन 2-4 ठो काम गिना दीजिए। बरसों बाद राम प्रभु अयोध्या में आए, इतना नेता आए और चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। मोदी जी राम जी को ला दिए, मतलब इतना है। प्रधानमंत्री जी भगवान राम को ला दिए मंत्री। चाहे जी सालों से आए। विपक्ष तो कह रहा है कि कोर्ट लाया है। कोर्ट कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। मोदी जी की तरफ जाएंगे। विकास हुआ आपके? अच्छा, एक बात है, हम बस्ती में घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी बड़ा कम दिखते हैं। उससे नहीं मतलब है, संसद से हमसे मतलब नहीं, हमें प्रभु राम से मतलब है बस। प्रभु राम से यानी आपको मोदी जी से मतलब है? क्या मोदी जी को भगवान मानते हैं क्या? हम खाली प्रभु राम को मानते हैं बस। वोटवा तो मोदी जी को देंगे? हाँ, बीजेपी को देंगे? खाली राम को देंगे बस। मोदी जी को देंगे क्या? रामतौल करमनाड़े के रहने वाले हैं। हमारे पिता का नाम है पंचम। चलिए आप चुनावी बातचीत कर लीजिए। बस्ती में ही आते हैं? बस्ती में ये बस्ती ये हरैया है, मुरादीपुर चौराहा। ठीक, ये राका की दुकान है, होटल है। ठीक, इसके बाद हमारा एक विकलांग लड़की है, उसका नाम है स्वानी। मेरा नाम है रामतौल। चलिए आपको बताइए, करमनाड़े का मेरा रहने वाला हूँ। मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है? हम नाम और पिताजी का नाम नहीं पूछने आए। मैं मोदी जी को मोदी जी को मैं बहुत मानता हूँ। जो मेरे नाम से राम मंदिर बना है, मेरा वही राशि के नाम है। अच्छा, राम तौल। वोटवा किधर जाएगा? वोटवा जहाँ पे मंदिर बनी है वहीं पे जाएगा। मोदी जी को जाएगा जी। विपक्ष को नहीं जाएगा ना? कहाँ जाएगा? विपक्ष को नहीं जाएगा। वकील, हमें राशि के नाम मंदिर बना है। अरे राशि के नाम आपके नाम छोड़िए, विकास की बात करिए ना। विकास कहाँ से होगा? हाँ, कहाँ से होगा? 5 किलो राशन पे विकास है। लोग कह रहे थे कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, विकास हो गया। ना। हाँ, जहाँ हमें हमारा चलिए आ रहे हैं और लोग तक बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावी रंग है, चुनावी माहौल है, तो कुछ लोगों से बातचीत करना जरूरी है। भैया यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ बताइए, क्या नाम पड़ेगा? अशोक सिंह। क्या है चुनावी माहौल आपके क्षेत्र में? चुनावी माहौल ये है, जैसे हम बिहार इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, तदर्थ अध्यापक। अध्यापकों की समस्या बड़ा रहती है भाई। तो तदर्थ शिक्षक 1993 से लेकर के और अब तक के जितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त थे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको निकाल के बाहर कर दिया एक तुगलकी फरमान से। अब इसके बाद ये बताइए कि हम लोग किस तरीके से किधर रहें। इतना बड़ा दुख दर्द, जो 30 साल नौकरी किया हो उसको एक झटके में निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो चुनावी माहौल क्या हो सकता है? आप ही बता दीजिए। बीजेपी से खफा है? बिल्कुल खफा हैं, लेकिन हम लोगों की ओरिजिन बीजेपी है, लेकिन उसके बाद भी ये दुख दर्द अब सहा नहीं जा रहा है, तो क्या किया जाए? मतलब दुख दर्द चरम सीमा पार कर चुके हैं, यानी बीजेपी से नाराजगी है भाई। तो क्या भैया बता रहे हैं, लोग मंदिर बन गया तो हम बीजेपी? मंदिर मस्जिद हमको भोजन देगा? हम भगवान, हम श्री राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी हम भी हैं, सूर्यवंशी वो भी थे। हम भगवान से नाराज नहीं हैं, भगवान तो हमारे आराध्य ही हैं। आप सत्ता से नाराज हैं? सत्ता से नाराज हैं, भगवान से कभी नाराज नहीं हो सकते। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो आप तो बता रहे हैं बीजेपी ने शिक्षकों को जो आपने है उन्हें बाहर कर दिया। 30 साल आपने नौकरी की। 30, हमको 15 साल हो गया नौकरी करते, लेकिन जो 30 साल तक नौकरी की उनको भी निकाल के बाहर कर दिया गया। इस हिसाब से फिर भी हम लोग भाजपाई हैं, ऐसा नहीं है। वोट भाजपा को ही देंगे? अब वो तो अब समय बताइए कि जरूरी है? जरूरी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। क्यों विपक्ष नहीं जरूरी है? विपक्ष का कोई हम लोग मुद्दा उठा नहीं रहे हैं, तो कैसे कहें उनका विपक्ष जरूरी? ये तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बड़ा भाई हमारे लिए कभी चर्चा नहीं किए भाई। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिए थे, वो कह रहे हैं आप चर्चा? अरे जब शिक्षा मित्र को शिक्षक बना दिए थे तो बिना समझे बूझे बना दिए थे, उसके बाद क्या असर हुआ शिक्षा मित्रों का? कोई भी काम किया जाए सूझबूझ करके करना चाहिए ना। क्या लग रहा है अखिलेश जी में अनुभव की कमी रह गई क्या उस समय? बिल्कुल थी। ये मैं कहूँगा, डंके के चोप पे कहूँगा, अनुभव की कमी रह गई। अनुभव की कमी कहीं कहीं अनुभव की कमी हम नहीं कह सकते हैं। वो लोग बड़े राजनेता हैं और पूरा प्रदेश चलाते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। कमी रह गई जी।
बस्ती का थोड़ी सी बस्ती की बातचीत हो जाए तो विकास आ यहाँ बस्ती में देखिए कांटे की टक्कर है। अब हमें नहीं कह सकते, हम लोग तो भाई भाजपा ही हैं, लेकिन अब इस परिस्थिति में कैसे रहेंगे ये अब आपके सामने विकट परिस्थिति भी है और आप भाजपा को वोट भी देंगे। कोशिश तो यही रहेगा। कोशिश नहीं, आप वोट देंगे भाजपा को ही। हाँ, कोशिश है, हम कंफर्म नहीं कर सकते। यहीं के हैं। चलिए भैया, आप भी यहीं के हैं? यहीं के रहने वाले। क्या नाम पड़ा? अवनीश सिंह नाम। क्या है चुनावी माहौल? अब चुनावी माहौल इस समय यहाँ पे दो ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक सपा से क्या और बसपा भी तो भाजपा लड़ से। रही है? बसपा से हैं। बसपा के जो दयाशंकर मिश्रा जब टिकट पाए थे वो लड़ते तो वो कुछ और बात होती, लेकिन जो इस समय पा गए हैं वो कौन से पटेल हैं, नाम हमको पूरा नहीं याद है, लवकुश पटेल हैं, वो एक तरह से मान लीजिए कि डमी कैंडिडेट हो। पूरी लड़ाई केवल राम प्रसाद चौधरी और हरीश द्विवेदी के बीच में है। अच्छा, क्या लगता है सांसद जी ने आपके काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा जता दिया? अब सांसद जी जिले से 2 बार सांसद हुए थे, हाँ, वही चीज़। और उसके बाद वो राज्य मंत्री हैं, सरकार में हैं, उनका अंदर तक भाई पहुंच है। उसके बाद वे सांसद जी ने जैसे इस समय बीजेपी ने अधिकतर नेताओं को टिकट दिया, बहुत कम ही नेता थे जो पुराने सांसद थे उनका टिकट काटा हो, नहीं तो लगभग जितने सांसद थे लगभग वही टिकट पाए हैं। अच्छा, बगल में अयोध्या है, अयोध्या पे 4-4 5वीं बार लल्लू सिंह पे भरोसा बीजेपी का। अब देखिए अयोध्या में तो बीजेपी हमेशा से जीतती रही है, सांसद में 2-3 बार से तो लगातार सांसद में बीजेपी ही जीत रही है। अब लल्लू सिंह वहाँ के जाने माने नेता हैं और हो सकता है पार्टी को और कोई दूसरा चेहरा नहीं समझ में आया होगा उनकी जगह, इसलिए उन्होंने लल्लू सिंह को ही टिकट दिया लगता है। बस्ती में तो चलिए आपने बात की बस्ती की, और बगल में बता रहे कि अयोध्या है, तो अयोध्या पे लल्लू सिंह पे भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी चौथी बार अविश्वास करके वो टिकट दे दिया है। वही काल बस्ती में भी अगर हम बता दें तो बस्ती में भी फिर अपने ही सिटिंग कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। लोगों के मनों में क्या था ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने जिस तरीके से बताया कि बस्ती में चुनावी माहौल क्या है, कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा लोग बता रहे थे, और यहाँ बस्ती पर स्थानीय मुद्दा लोग बता रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ बस्ती का माहौल रहेगा, ये 4 जून के चुनावी परिणाम में साफ हो जाएगा।